नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। तिमाही नतीजों से पहले अमेरिकी बाजारों में दबाव, डाउ नैस्डैक में 4.5% की कमजोरी, लेकिन एशिया में मजबूत शुरुआत। कच्चे तेल में उबाल जारी, 4 महीनों की ऊंचाई पर पहुंचा ब्रेंट क्रूड, भाव $42 के ऊपर। डॉलर में नरमी से सोना भी चमका। इस साल सामान्य से ज्यादा होगी बारिश, प्राइवेट एजेंसी स्काईमेट का अनुमान। आज सरकारी मौसम विभाग भी देगा मॉनसून पर अनुमान। बाजार बंद होने के बाद आएंगे आईआईपी और रिटेल महंगाई दर के आंकड़े। लगातार 3 महीने गिरने के बाद इंडस्ट्री में ग्रोथ लौटने के आसार। टाटा स्टील यूके ने यूरोप का लॉन्ग प्रोडक्ट बिजनेस बेचा। प्राइवेट इक्विटी फर्म ग्रेप बुल कैपिटल के साथ 40 करोड़ पाउंड में डील। पेंशन की जिम्मेदारी उठाएगी टाटा स्टील। और एक्साइज ड्यूटी के खिलाफ 6 हफ्तों तक बंद के बाद आधे ज्वेलर्स ने खोली दुकान। आज मुंबई के जावेरी बाजार पहुंचेंगे राहुल गांधी। लेकिन चलिए, इस मंगलवार की सुबह किस तरह के संकेत आ रहे हैं। हमारा जो निफ्टी सिंगापुर में लिस्टेड है, जो सबसे पहले इंडिकेशंस देता है हमें आज के कामकाज के, वो दर्शा रहा है कि भारतीय बाजारों की शायद हल्की नरमी के साथ, हल्के दबाव के साथ शुरुआत होगी। 12 साढ़े 12 अंक के आसपास के दबाव के इंडिकेशंस आते हुए एसजीएक्स निफ्टी से। और ध्यान रखें, अक्रॉस एशिया हम देख रहे हैं थोड़ा सा ठंडा कामकाज होता हुआ। थोड़ा सा एशियन मार्केट्स आपको प्रेशर में नजर आएंगे, ज्यादातर मार्केट्स आपकी स्क्रीन पर, या एकदम ठंडा कामकाज। उसी तर्ज पे हम देख रहे हैं एसजीएक्स निफ्टी की शुरुआत होती हुई। दरअसल कल यूएस में हमने देखा था दबाव के साथ कामकाज, जिनके लोज पे जाके वो मार्केट्स क्लोज हुए थे। 1.5% तक का वहां पे प्रेशर देखने को मिला था। ग्लोबल संकेतों में आगे मैं डिटेल में डिम्पी जुड़ेंगे मेरे साथ, उनसे बातचीत करूंगा। लेकिन सबसे पहले देख लीजिए सीएनबीसी आवाज के मार्केट से अनिल सिंघवी का मानना है कि भारतीय बाजारों में खरीदारी करने के मौके हैं। ना सिर्फ निफ्टी जो आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है, अनिल मानते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों में खरीदारी करें। तो रणनीति क्या हो, लेवल्स क्या हो, क्या टारगेट्स का अप्रोच करें, ये सब अनिल से मैं डिटेल में बातचीत करूंगा। लेकिन उससे पहले ग्लोबल मार्केट्स पे नजर रखनी चाहिए आपको। यूरोप में हमने देखा मजबूती के साथ कामकाज था। अमेरिका में भी हल्के हरे निशान के साथ कामकाज होता हुआ नजर आया। मेरे साथ अब मेरे सहयोगी डिम्पी कालरा जोड़े हैं। डिम्पी, इससे पहले मैं ग्लोबल मार्केट्स पे आपसे बातचीत करूं, कल वो हम सुबह से हाईलाइट कर रहे थे एफओएमसी की अकस्मात अचानक एक बैठक होने वाली है शाम को। दुनिया भर के बाजारों की नजर उस पर थी, कुछ निकल कर आया? ओबामा ने उनकी तारीफ की, ओबामा के साथ भी बैठक जेनेट येलन की, और उसमें ये बड़ा इंटरेस्टिंग था। हालांकि वो जब उसका सब्जेक्ट दिया गया था, ये दिया गया था कि ब्याज दरों को लेकर बैठक है। एक्चुअली वो ब्याज दरों को कम लेकर बैठक थी, बल्कि वो आपस में सरकारी तंत्र किस तरह से कामकाज कर रहा है उसको लेकर ज्यादा थी। तो कोई खास ये कह सकते हैं कि इंटरेस्ट रेट से जुड़ा हो तो कोई बड़ा बयान तो कम से कम नहीं आया। वही पुराने बयान है कि हाँ, अभी अर्थव्यवस्था को थोड़ी और मजबूती की जरूरत है, लेकिन फेड 2 बार और ब्याज दरें बढ़ा सकता है इसी साल के अंदर। ये अभी भी उनके पास ऑप्शन बाकी है। और अगर आप देखें तो फाइनेंशियल ईयर अभी अप्रैल चल रहा है, तो अगर दूसरे फाइनेंशियल ईयर देखें तो अगले 6 महीने के अंदर हो सकता है कम से कम आपको एक बार और ब्याज दरें बढ़ती हुई दिखे। हाँ, लेकिन जो उस बैठक में एक इंपॉर्टेंट चीज थी, वो ओबामा के साथ जो बैठक हुई, ओबामा ने उनकी तारीफ की कि आपने रोजगार के आंकड़ों को जिस तरह से मैनेज करते हुए दिखे हैं फेड पूरी तरह से, और अर्थव्यवस्था को पटरी पे लेके आने की जो पूरी कोशिश की है उससे कम से कम संतुष्ट दिखे। और आपको ये बात और ध्यान होनी चाहिए कि इस अमेरिका में इस समय प्रोसेस चल रही है पूरे इलेक्शंस की, प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट चुने जा रहे हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है इस तरह की बैठक, इस तरह की तारीफ करना या किसी संस्थान को लेकर आगे बढ़ाना। इसके अलावा अमेरिका में नतीजों का दौर भी शुरू हो गया। एल्कॉम के नतीजों के साथ इसका आगाज हुआ, जैसे भारत में इन्फोसिस के नतीजों के साथ आगाज होता है, और वहां पे नतीजे कुल मिला के ठीक रहे हैं। और ये कह सकते हैं कि आगे चल के अब और रिजल्ट अवेटेड होगा, तो बाजार अमेरिकी मार्केट्स इस तरह से पूरी तरह से वॉलेटाइल आपके आने वाले दिनों में दिखेगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो कच्चे तेल के अंदर जो हल्की सी बढ़त आती हुई दिखी है। हालांकि कच्चा तेल पहले बहुत तेज था, लेकिन बाजार बंद होते होते इसके अंदर सिर्फ 1% के आसपास की मजबूती रह गई थी। तो अब हो सकता है, आपको देख भी रहे अपनी स्क्रीन पर, थोड़ा लाल निशान में भी आ चुका है, लेकिन फिर भी 42-40 के ऊपर बने रहना एक अच्छी चीज है यहाँ पे। और आपको बता दें कि 17 तारीख को एक अहम बैठक होने वाली है, जिसमें कुवैत का ठीक पहले बयान आया कि भले ईरान तेल कट करे या नहीं करे, हम तो प्रोडक्शन फ्रीज कर सकते हैं। इसके अलावा यूरोप से अगर आप संकेत देखें तो इटली की जो सरकार है, वहां के जो बैड डेट्स है बैंक के, उनको सपोर्ट कर सकती है, उनको कुछ हद तक राहत या स्टिमुलस दे सकती है। तो इसलिए अब यूरोपियन मार्केट्स में थोड़ा सा अलग कारोबार होते हुए देखा अमेरिकन मार्केट्स के मुकाबले। इसके अलावा रोजगार बढ़ाने को लेकर
कई और प्रयास लगातार यूरोप में भी जारी हैं। इसके अलावा चाइना ने अभी 50 बिलियन इन्फ्यूज किया है, कल भी करीब 15 बिलियन इन्फ्यूजन किया था। तो कुल मिलाकर चाइनीज करेंसी अपने आपको मजबूत करती दिख रही है। ये एशियन मार्केट से संकेत है। और कल चाइना में प्राइस जो प्रोड्यूस प्राइस के जो आंकड़े आए वो 4.3 थे मार्च के अंदर, जो कि पिछली बार से थोड़े से ये कह सकते हैं कि बढ़कर ही आते हुए दिखे। ओके, तो कल वो बैठक में ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक औपचारिक बैठक थी प्रेसिडेंट ओबामा और जेनेट येलेन के बीच में, जिसमें मोटा मोटी ऐसा कुछ डायरेक्शनल कॉल नहीं दिया गया। दोनों ने आपस में अर्थव्यवस्था का डिस्कशन करा है और ग्लोबल मार्केट्स में हालांकि हल्का निशान के साथ कामकाज जरूर हुआ। यूरोप जैसे डिम्पी भी हाईलाइट करते मजबूती के साथ, वहां पे खासतौर पर यूरोजोन के मार्केट्स में अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिली। एसजीएक्स निफ्टी अब एकदम फ्लैट इंडिकेशंस दे रहा है ओपनिंग के, लेकिन आप ध्यान रखें कल का कारोबारी सत्र भी भारतीय बाजारों के बड़ा इंटरेस्टिंग था। कल भी जो क्यूज थे, संकेत थे, बेहद कमजोर थे, सुस्त थे। हमने तो सुस्ती के साथ कामकाज करा। ऑलमोस्ट दिन भर एक छोटे से रेंज में दबाव के साथ भारतीय बाजार कामकाज कर रहे थे। वो अचानक 12 बजे 1 बजे के आसपास भारतीय बाजारों में एकदम से एक यू टर्न मारा और गजब का मोमेंटम आया। दिन के हाईस पे जाके वो मार्केट्स क्लोज हुए। सेंसेक्स निफ्टी में 1.5% के आसपास का उछाल था। इनफैक्ट दिन के लोज से निफ्टी में ऑलमोस्ट 150-155 पॉइंट के आसपास की रिकवरी आई। दरअसल ग्लोबल मार्केट्स में भी इसी समय के आसपास एक टर्नराउंड देखा। यूरोप कमजोरी के साथ थे, डाउ फ्यूचर्स दबाव में कामकाज कर रहे थे और इन सब में हमने देखा अच्छा उछाल आता हुआ और उस तर्ज पे भारतीय बाजारों में भी एक अच्छी खरीदारी लौटती हुई नजर आई थी। मिड कैप, स्मॉल कैप, ये पॉकेट कल भी हेल्दी कामकाज कर रही थी, 2.5% के आसपास। हालांकि कल वो जो एकदम से मोमेंटम आया वो लार्जली लार्ज कैप्स में ड्रिवन था, उसमें ज्यादा पॉइंटेड था। इसलिए मिड कैप, स्मॉल कैप्स में 2.5% के आसपास का उछाल। मार्केट ब्रेथ अच्छी थी, पर कल का बाजार बड़ा ही स्ट्रांग था। इनफैक्ट एफआई की खरीदारी के नेट शुद्ध खरीदारी के आंकड़े आए कैश मार्केट में 100 करोड़ रुपए के आसपास की। अच्छी बात कि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने भी कल कैश मार्केट में खरीदारी करी। ऑलमोस्ट 300 करोड़ रुपए के आसपास की बाइंग आती हुई। एफआईएस, डीआईएस दोनों के कैश मार्केट के कल पॉजिटिव आंकड़े आए। लेकिन सीएनबीसी आवाज के अब मार्केट एडिटर अनिल सिंह भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अनिल जी हाय, गुड मॉर्निंग। आज आपकी टोन थोड़ी सी बुलिश लग रही थी कोट प्लेट में, खरीदारी करने के मौके ढूंढूं सर? बिल्कुल आशीष, और कल ये जरूर अंदाजा था कि बाजार निचले स्तर से रिकवर होंगे, 7,500 जल्दी नहीं टूटेगा, लेकिन ये अंदाजा नहीं था कि क्लोजिंग 7,650 के ऊपर मिल जाएगी। मुझे लग रहा था कि शायद 7,650 के आसपास अटकेंगे। तो कल एक शॉर्ट टर्म के लिहाज से कह सकते कि एक छोटा ब्रेकआउट टाइप वाला मामला बना है। वो ये बता रहा है कि थोड़ी और मजबूती, थोड़ी और तेजी आना बाकी है। डेटा जैसा आपने कहा कि थोड़े बेहतर होते हुए दिख रहे हैं कैश मार्केट के। वायदा कारोबार में भी एफआईएस की बिकवाली का दबाव थोड़ा सा कम हुआ है, हालांकि वहां अभी भी खरीदारी आई नहीं है, लेकिन बिकवाली का दबाव कम हुआ। तो कुल मिलाकर फिर ऐसे में सिचुएशन साफ दिखती है और वो ये कि बाय ऑन डिप्स का मार्केट बनता हुआ दिख रहा है। अब चूंकि मानसून को लेकर थोड़ी सी पॉजिटिव खबरें आ रही तो वो बाजार का मूड ठीक रखेगी। तो रिजल्ट के पहले शायद एक दो दिन बाजार मानसून पर ट्रेड करना चाहेगा। ऐसे में अगर कमजोर शुरुआत हो जाए, जिस तरह से अमेरिका ऊपरी स्तरों से फिसला है, और अगर ग्लोबल मार्केट्स के चलते अगर नीचे शुरुआत हो तो वो तुरंत खरीदारी के मौके होंगे। 7,600, 7,650 की रेंज में खरीदारी करनी चाहिए। 7,750, 7,775 ये एक बार वो लेवल है ऊपर की तरफ जो बाजार दिखा सकता है। बैंक निफ्टी में भी करेक्शन पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। जो बाउंस दिया उस हिसाब से थोड़ा सा स्टॉप लॉस दूर जरूर बन रहा है 15,500 के आसपास का, लेकिन 16,000, 16,200 की रेंज में बैंक निफ्टी भी जाने की कोशिश कर सकता है। और सबसे बढ़िया बात जो होगी कि कल के इस मूड परिवर्तन के बाद मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में एक्शन और बढ़ेगा और तेजी हो सकती है। ओके, तो निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों में खरीदारी करने की सलाह। इस बीच एसजीएक्स निफ्टी आपकी स्क्रीन पर लाना चाहूंगा। अब लाल निशान से हरे निशान पे आता हुआ तो वाकई अंडरटोन तो थोड़ी सी बुलिश नजर आ रही है। कल शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट के इंडिकेशंस आते हुए जो अनिल हाईलाइट कर रहे थे, तो बाय ऑन डिप्स का गिरावट में खरीदारी करने का बाजार। निफ्टी में खरीदारी करके चलें, 7750 तक के टारगेट से अप्रोच किया जा सकता है। और इनफैक्ट बैंक्स में भी अच्छी खासी आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है। वो पॉकेट में भी आप बाय करके चलें, खरीदारी करके चलें, और वहां पे 16,200 तक के इवेंचुअल टारगेट शायद आपको इस मोमेंटम में नजर आएंगे। कल भी ध्यान रखें बैंक्स में एक अच्छी खरीदारी थी, लीड कर रहा था वो मार्केट के गेन्स को। लेकिन बाजार पे एक और एक्सपर्ट की राय लेकर आए अब हम हेम सिक्योरिटीज के हेड ऑफ रिसर्च मनोज सचदेव मेरे साथ जुड़े। मनोज जी हाय, गुड मॉर्निंग। क्या आप भी मानते हैं कल अच्छे खासा ब्रेकआउट देखने को मिला और शायद ये मोमेंटम और कंटिन्यू होगा? क्या खरीदारी कर डालूं आज भी सर निफ्टी में? जी हाँ आशीष जी, अगर निफ्टी का डेली चार्ट देखेंगे तो उसमें एक 7530 का एक मेजर सपोर्ट है। वहां से कल एक अपवर्ड रिवर्सल बार भी बना है, तो बेटर होगा शॉर्ट टर्म के लिए तो निफ्टी को अभी बाय करके ही चले। नीचे में 7630 का एक स्टॉप लॉस लगाए, ऊपर में 7760 और 7820 तक के टारगेट
आजकल में देखने को मिल जाएंगे। इंटरेस्टिंग। तो दोनों ही एक्सपर्ट्स मानते खरीदारी करें। मनोज थोड़े से बुलिश साउंड करते हुए, तो 7630 के स्टॉप के साथ 7760 पहला टारगेट, इवेंचुअली 7800 के पार 7820 तक ये मोमेंटम शायद आपको लेकर जाए। तो निफ्टी में खरीद करें। अनिल भी यही मानते थे, 7750 उनका पहला टारगेट था, ऑलमोस्ट वो मनोज के पहले टारगेट के आसपास। दोनों एक्सपर्ट्स मानते खरीदारी करके चलें। मनोज जी, लेकिन कुछ स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज आज के ट्रेड के लिए सर? जी हाँ आशीष जी, पेडिलाइट में देखें तो वीकली चार्ट देखेंगे तो 7-8 वीक से काफी अच्छा कंसोलिडेशन चल रहा है। नीचे में 580 और ऊपर में 612 का एक रेजिस्टेंस है। मुझे लगता है कि आज एक अपवर्ड साइड में अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। तो 595 के स्टॉप लॉस से 630 के टारगेट के लिए पेडिलाइट को बाय करें। दूसरा स्टॉक होगा येस बैंक का। येस बैंक में एक इनसाइड बार फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। इसमें ब्रेकआउट 870 के ऊपर का है, तो 650 के स्टॉप लॉस से 900 के टारगेट के लिए बाय करके चल सकते हैं। ओके, धन्यवाद मनोज जी, सुबह से वक्त निकालने के लिए। निफ्टी में खरीदारी करके चले, इवेंचुअली आपको 7820 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और दोनों जो स्टॉक्स मनोज जी रिकमेंड कर रहे हैं आज, दोनों बाय साइड की पोजीशंस हैं। पिडिलाइट में खरीदारी करके चलें 630 के लक्ष्य के लिए, और साथ साथ येस बैंक में खरीदारी करें, वहां पे आपको 900 तक के लेवल्स आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। लेकिन चलिए, अब पूजा मेरे साथ जुड़ रही है। पूजा ने कुछ और एक्सपर्ट्स के साथ बातचीत करी है, कुछ और ट्रेडिंग आइडियाज लेकर वो आई हैं। पूजा बताएं। जी, हमारे भी जिन जानकारों से बात हुई सब खरीदारी की ही राय दे रहे हैं और रुझान आज बैंकिंग काउंटर्स में देखने को मिल रहा है। जेके दोषी ने बैंक ऑफ बड़ौदा में खरीदारी की राय दी है और 3 से 4 दिनों में इनका मानना है कि 162 के टारगेट्स इस काउंटर में देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा मानक चोपड़ा ने भी सिंडिकेट बैंक में खरीदारी की राय दी है। चार्ट्स में काफी अच्छा दिख रहा है ये स्टॉक और 72 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। और आखिर में हेमंत कपाड़िया ने भारत फोर्ज में खरीदारी की राय दी है। 785 के लेवल्स देखने की स्टॉक में उम्मीद है। इंटरेस्टिंग। तो पांचों के पांचों स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेडिंग आइडियाज भी खरीदारी करने की सलाह। पिडिलाइट, येस बैंक जो मनोज सचदेवा की कॉल से, इसके बाद पूजा हाईलाइट करिए बैंक ऑफ बड़ौदा, सिंडिकेट बैंक और भारत फोर्ज, इन सब में आप खरीदारी करके चले। लेकिन चलिए, आपकी स्क्रीन पर आज का इवेंट्स कैलेंडर आएगा, यानी कि कौन से वो इवेंट्स हैं जिसमें हमारी और आपकी नजर रहनी चाहिए। पहले तो रिजल्ट सीजन की शुरुआत हो चुकी है। हालांकि छोटी मझौली कंपनियां जिस समय अपने नंबर्स दे रही हैं, ऑफिशियली तो हम कहते हैं रिजल्ट सीजन की शुरुआत इन्फोसिस के नंबर्स के साथ होती है जो शुक्रवार को आएंगे आज। लेकिन बजाज कॉर्प, गोवा कार्बन, रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा यानी कि RIIL के रिजल्ट आएंगे। इसके अलावा IIP आने वाला है फरवरी का आज, जहां पे एक्सपेक्टेशंस हैं कि 1.5% के आसपास ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो हालात शायद उस फ्रंट पे सुधरें। CPI के आंकड़े यानी कि रिटेल इन्फ्लेशन के आंकड़े आने वाले हैं और यहां पे भी एक्सपेक्टेशंस है कि कुछ नरम पड़ते हुए नजर आएंगे। 5.05% के आसपास की रीडिंग आ सकती है। बॉम्बे हाईकोर्ट में आज IPL पर सुनवाई होनी है। इसके अलावा सूखे पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर केंद्र सरकार आज अपना जवाब देगी। और मुंबई के झावेरी बाजार में ज्वेलर्स से राहुल गांधी करेंगे मुलाकात। और अब एक बड़ी खबर की तरफ फोकस। ग्रेबुल कैपिटल ने टाटा स्टील के लॉन्ग प्रोडक्ट बिजनेस को खरीद लिया है। ग्रेबुल कैपिटल टाटा स्टील के 3 प्लांट्स खरीदेगी। ग्रेबुल कैपिटल ने कहा है कि वो 40 करोड़ पाउंड में ये अधिग्रहण करेगी। कंपनी का कहना है कि 8 हफ्ते में ये डील पूरी होगी। इधर टाटा स्टील ने कहा है कि इस डील के लिए उसने यूके के KPMG को सलाहकार नियुक्त किया था। उधर मार्केट टाटा स्टील की इस डील से खुश है। मार्केट एक्सपर्ट प्रकाश दीवान का मानना है कि जिस तरह से स्टील सेक्टर क्राइसिस से गुजर रहा है, ऐसे में टाटा की डील इतनी जल्दी होना अच्छे संकेत हैं। जिस स्केल का ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम था और ये जो एसेट है, ये बहुत आसानी से कोई और खास करके जब स्टील इंडस्ट्री एक क्राइसिस में से गुजर रही है। और आपको याद होगा पहले भी टाटा स्टील ने इस टाइप का एक अटेम्प्ट किया था, लेकिन कोई बायर न मिलने की वजह से सारे प्लान्स खारिज हो गए थे। तो ये जो इस बार हुआ है, मुझे यकीन है कि गवर्नमेंट के सपोर्ट की वजह से ग्रेबुल को भी कोई ना कोई गवर्नमेंट की तरफ से आश्वासन मिला है कि वो सपोर्ट करेंगे। लेबर की गवर्नमेंट है, तो उस वजह से ये डील अच्छी तरह टाइम से हो गई। ओके, तो टाटा स्टील के लिए अच्छी खबर आती हुई, लेकिन ध्यान रखें स्टॉक मार्केट्स के लिहाज से, एनालिस्ट के लिहाज से एक दिक्कत की बात, वो जो पेंशन लायबिलिटी बनती थी वो ग्रेबुल कैपिटल इनसे नहीं लेगा। वो टाटा स्टील को ही वो पेंशन का बोझ उठाना पड़ सकता है, तो वो एक कंसर्न हो सकता है। हालांकि स्टॉक कल दिन के हाईस पे जाके ऑलमोस्ट 3% की मजबूती के साथ क्लोज हुआ था। आज के साथ कामकाज होता है, सबकी नजरें इस पर रहने वाली हैं। लेकिन टाटा स्टील के अलावा आज कौन से टॉप 5 शेयर्स जाएंगे फोकस में,
जानते हैं मेरे सहयोगी हेमंत गई से, जो अब मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। हेमंत, टाटा स्टील तो रडार पर रहेगा, इसके अलावा? आशीष गुड मॉर्निंग। इसके अलावा नेस्ले रडार पर रखी है। देखिए, नेस्ले को लेकर हर बार एक नई जांच हो जाती है और नई जांच की रिपोर्ट का सबको इंतजार होने लगता है। आपको बता दूं कि सेंटर फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने जांच करी कि इसमें कितना लेड है, कितना एमएसजी है, और थैंक गॉड आशीष ये वाली रिपोर्ट भी ठीक आई है। कह रहे हैं कि परमिसिबल लेवल पर लेड है और एमएसजी भी कुछ ज्यादा नहीं है, तो इसको एक राहत की बात मिली है। लेकिन आज टेलीकॉम कंपनियों के लिए देखिए थोड़ी दिक्कत की बात हो सकती है। भारती, आइडिया, आरकॉम के ऊपर नजर रखिएगा। कल एक अच्छी तेजी इनमें देखने को मिली थी, और कल जो मामला चल रहा है देखिए कॉल ड्रॉप वाला, उसमें पहले तो लग रहा था कि इनको कुछ राहत मिलेगी जो इस तरह से कोर्ट के बयान आए थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि राहत शायद इनको ना मिल सके। अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में यह बयान दिया है कि कोई भी सॉल्यूशन नहीं है कॉल ड्रॉप मामले पर, तो इसका मतलब यही होगा कि जो हर्जाना है वो शायद इन कंपनियों को देना पड़ सकता है। तो इन शेयरों पे आज किस तरह का असर देखने को मिलता है ये देखना जरूरी होगा। साथ ही आदित्य बिरला नुवो के शेयर पर नजर रखिएगा। यहां पर सन लाइफ फाइनेंस जो इनका पार्टनर है, उन्होंने हिस्सेदारी बिरला सन लाइफ में इंक्रीज करी है, और इंक्रीज करी है 26% से बढ़ाकर 49%, यानी करीब करीब 23% और हिस्सेदारी खरीदी है, और इस हिस्सेदारी के खरीदने के एवज में 1665 करोड़ रुपए दिए हैं। तो इस स्टॉक पर नजर रखिएगा। हालांकि बड़ा स्टॉक है, लेकिन एक छोटा इलिक्विड स्टॉक भी है हमारी लिस्ट में, हर रोज की तरह। जैसे कल रूपा था, आज देखिए स्विलेक्ट एनर्जी सिस्टम्स के ऊपर नजर रखिए। 10 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट कर्नाटका में इनके हाथ लगा है। तो आजकल छोटे स्टॉक्स आशीष ज्यादा अच्छी तेजी दिखा रहे हैं, तो इसलिए इसको भी टीम में और टॉप 5 में चुना है। टीम की आदत हो गई है वैसे। लेकिन ये वो तमाम स्टॉक्स जो खबरों की वजह से आज हरकत में रहेंगे, इन पे आप नजर बना रखें। उनका क्विक रैप अप आपकी स्क्रीन पर, पॉजिटिव और बुरी खबरें किन कंपनीज के लिए आज से, वो आपके लिए क्विक सम अप में। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लूंगा। ब्रेक के बाद कल कमोडिटी मार्केट्स में भी अच्छी खासी हलचल देखने को मिली, और एक लंबे अंतराल के बाद करेंसी मार्केट्स में कल कामकाज हुआ था। आज किस तरह से रणनीति बनाए करेंसीज और कमोडिटीज में बताऊंगा आपको इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और आज आईआईपी के फरवरी और सीपीआई के मार्च आंकड़े आने वाले हैं, इस पर बाजार की नजर रहेगी। ध्यान रखें, बाजार बंद होने के बाद ये दोनों आंकड़े आएंगे शाम 5:30 बजे के आसपास। इन नंबर्स कैसे रह सकते हैं, बाजार क्या उम्मीद ला के बैठा है? मेरे साथ मेरी सहयोगी पूजा बनी हुई है। पूजा, क्या एक्सपेक्टेशन इन दोनों ही आंकड़ों से आज? जी, आज सीपीआई से उम्मीद की जा रही है कि 5.05% के आसपास ये आंकड़ा देखने को मिलेगा। 4.9 बाजार मान के चल रहा है कि ये रेंज 4.9% से 5.1% के बीच देखने को मिल सकती है, और ये लगातार 5वां महीना होगा जब सीपीआई का जो आंकड़ा होगा वो अपने निचले स्तर पर होगा। वजह है कि बाजार मान के चल रहा है कि फूड इन्फ्लेशन में कमी देखने को मिलेगी, और जो सब्जी और दाल के दाम है उसमें काफी ज्यादा कमी आएगी, जिसकी वजह से फूड इन्फ्लेशन में हमारा अनुमान है कि आंकड़ा 5.1 से 5.2% के आसपास देखने को मिलेगा, पिछले महीने के 5.3% के सामने। वहीं आईआईपी के आंकड़े की बात करें तो 1.5% के आसपास ये आंकड़ा देखने का अनुमान है। लगातार 3 महीने तक एक डिक्लाइन के बाद ये पहली बार ऐसा होगा कि पॉजिटिव रेंज में आईआईपी के आंकड़े देखने को मिल सकते हैं। और वजह यह है कि फरवरी में जो कोर सेक्टर के आईआईपी के आंकड़े आए थे, जो कि 38% है कुल आईआईपी का, उसमें काफी अच्छा जाम देखने को मिला था। 5.7% के आसपास ये आंकड़ा आया था पिछले महीने के 3% के सामने, तो उससे कॉन्फिडेंस मिल रहा है कि आईआईपी के आंकड़े इस बार पॉजिटिव रेंज में रहेंगे। ओके, तो दोनों ही आंकड़े शायद अच्छे हों, आईआईपी में सुधार देखने को मिले, इन्फ्लेशन ठंडा पड़ता हुआ नजर आए, तो हमारे लिए वो पॉजिटिव संकेत होंगे। लेकिन अब फोकस कमोडिटीज और करेंसी मार्केट्स पे। कच्चे तेल में कल फिर एक उछाल, और इनफैक्ट अब नामेक्स क्रूड $40 के ऊपर, ब्रेंट ऑलमोस्ट $42-43 पे कामकाज करता हुआ। दरअसल दोहा कतर की इस संडे को जो बैठक होने वाली उससे पहले कुछ बाइंग देखने को मिल रही है। सोना भी मजबूती के साथ कामकाज कर रहा है, और अब तो इंटरनेशनल मार्केट में $1258 प्रति आउंस के आसपास, $1255 प्रति आउंस के आसपास इस समय कामकाज होता हुआ। जो लूज मॉनेटरी पॉलिसीज हैं ग्लोबली सेंट्रल बैंक्स की, काफी हद तक अब सोने की लगातार मदद करती हुई। मेरे साथ अब एसएमसी ग्रुप ऑफ कंपनीज के डॉक्टर रवि सिंह जुड़ रहे हैं। रवि जी, हाय, गुड मॉर्निंग सर। क्या करूं, कच्चे तेल और सोने में दोनों में खरीद डालूं सर? गुड मॉर्निंग। बिल्कुल आशीष जी, इस समय अगर देखें तो मुझे लगता है मोमेंटम अभी जारी रहेगा। गोल्ड की बात करें तो एक बार वापस से गोल्ड 29,600 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। साथ ही आप क्रूड की बात करें तो मुझे लगता है कि 2720 के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो एक बार ये बाय की साइड से स्ट्रेटजी रखना ज्यादा समझदारी।
ओके, तो क्रूड में खरीदारी लेवल्स आपकी स्क्रीन पर, इनफैक्ट सोने में भी खरीदारी करने की रणनीति है। लेवल्स जो रवि जी सुझा रहे हैं, एसएमसी ग्रुप ऑफ कंपनीज, एसएमसी कॉम्पिटिटर सुझा रहा है, वो आपकी स्क्रीन पर आते हुए। रवि जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुबह सुबह हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। और यहां पे एक छोटा सा ब्रेक के बाद एक क्विक मार्केट चेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब अच्छी खबरों की तरफ रुख करते हैं। और ये अच्छी खबरें आ रही है मॉनसून के फ्रंट पर। स्काईमेट का कहना है कि इस साल मॉनसून सामान्य से ज्यादा रहेगा। संभावना है कि 105% मॉनसून के साथ जून से सितंबर तक 887 मिलीलीटर तक की बारिश हो सकती है। स्काईमेट के मुताबिक बारिश के सीजन में मॉनसून अच्छा रहेगा, इसके 20% चांस हैं। सामान्य से ज्यादा रहेगा, इसके 35% चांस हैं और 30% चांस हैं कि मॉनसून सामान्य रहेगा। अच्छी बात यह है कि स्काईमेट का वो केवल 5% उम्मीद है कि सूखा पड़ सकता है। मानसून के लगभग 3 महीनों में तो मानसून की वर्षा बहुत अच्छी रहेगी और जो खास मानसून के 2 महीने जुलाई और अगस्त होते हैं उनमें विशेषकर मानसून की अच्छी वर्षा होने का अनुमान है। जुलाई में जैसे लगभग 105% और अगस्त में उससे भी ज्यादा 108%, जो लॉन्ग पीरियड एवरेज जिसको बोलते हैं उसका इतना प्रतिशत होने की संभावना है। और हम आपको बता दें कि आज शाम को मौसम विभाग भी मौसम पर अपनी पूर्वानुमान जारी करेगा। इस मामले पर शाम को 4 बजे मेट डिपार्टमेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगा। उधर बैंक डिफॉल्टर्स और मनी लॉन्ड्रिंग केस में जांच का सामना कर रहे विजय माल्या ने ईडी के सामने हाजिर होने के लिए और वक्त मांगा है। ईडी अब माल्या को और समन जारी नहीं करेगा। ईडी ने साफ कर दिया है, ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने यह साफ कर दिया है कि वह अगले हफ्ते तक ये निर्णय लेगा कि विजय माल्या पर क्या कार्रवाई की जाए। वहीं विजय माल्या ने सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई का हवाला देकर वक्त मांगा है, जबकि ईडी माल्या को मई तक समय देने के पक्ष में नहीं है। चलिए जाते जाते एक बार देखिए एजेक्स निफ्टी में किस तरह का कामकाज हो रहा है। शुरुआत थोड़ी सुस्ती के साथ थी, हल्के लाल निशान के साथ शुरुआत हो रही थी और अब एकदम फ्लैट ओपनिंग के इंडिकेशंस आते हुए तो लो लेवल से एक रिकवरी जरूर देखने को मिल रही है। एशिया में अब देख रहे हैं क्रॉस द बोर्ड हल्के हरे निशान के साथ कामकाज होता हो तो एशियन मार्केट काफी हद तक हमारी ओपनिंग से पहले सपोर्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं। ध्यान रखें ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स में चाहे अमेरिका हो, हालांकि ऊपरी स्तरों से दबाव देखने को मिला लेकिन वो हरे निशान में जाकर अमेरिकन मार्केट फाइनली क्लोज हुए। यूरोप में हमने देखा अच्छी खरीदारी और खासतौर पर यूरोजोन की मार्केट, चाहे वो जर्मनी हो जहां पे 2/3% का उछाल था या फिर फ्रांस की मार्केट हो जहां पे 1/3% के आसपास का उछाल देखने को मिला था। तो ग्लोबली इक्विटी मार्केट्स में मोमेंटम है और शायद उसी तर्ज पे हमारे दोनों एक्सपर्ट जिनसे हमने बातचीत करी, चाहे वो अनिल सिंह भी हो चाहे वो मनोज सचदेवा हो, दोनों मानते हैं इंडियन मार्केट्स में खरीदारी करके चलें। कल जिस तरह का शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट देखने को मिला है शायद इसमें और मोमेंटम हो। बाय ऑन डिप्स का मार्केट अनिल का कहना 7750 और 75 के स्टॉप के साथ निफ्टी को आप बाय करें। इनफैक्ट अनिल मानते हैं बैंक निफ्टी में भी आप चाहें तो खरीदारी करके चल सकते हैं 16,200 के टारगेट्स के लिए। दूसरे एक्सपर्ट थे हेम सिक्योरिटीज के मनोज सचदेव, माफ कीजिएगा, उनका भी मानना था निफ्टी में खरीदारी करके चले और मनोज थोड़े और कॉन्फिडेंट साउंड कर रहे थे। 7630 के स्टॉप के साथ उनका मानना है 7760 और उसके बाद 7820 तक के टारगेट्स आज की कारोबारी सत्र में आपको देखने को मिलेंगे। जहां तक स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेडिंग बेट्स हैं जो हमने एक्सपर्ट से आपके लिए पिकअप करी हैं, पिडिलाइट और येस बैंक दोनों में खरीदारी करने की सलाह है मनोज सचदेवा की। इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा, सिंडिकेट बैंक, भारत फोर्ज, इन सब में आज दिन के दौरान बाय साइड की पोजीशन इनिशिएट की जा सकती हैं। ये आपकी स्क्रीन पर आज के स्टॉक्स इन न्यूज। नेस्ले इंडिया जहां पर वो फूड की क्वालिटी को लेकर तमाम सवाल उठाए जा रहे थे, अब वो हरी झंडी मिलती हुई इसके प्रोडक्ट्स को, अच्छी खबर। इसके अलावा एयरटेल, आइडिया, रिलायंस कम्युनिकेशन, शायद वो जो कॉल ड्रॉप मामला है अभी भी इनके ऊपर तलवार लटकी हुई है, इनको शायद पेमेंट्स करने पड़ेंगे, भुगतान करने पड़ेंगे। एबीनूवो जहां पे सन लाइफ ने इनके जेवी में स्टेक बढ़ाया है, अच्छी खबर आती हुई, और स्विलेट एनर्जी जहां पे कर्नाटका से ऑर्डर मिला है, इन सब कंपनीज के लिए पॉजिटिव खबर आती हुई। लेकिन चलिए मॉर्निंग कॉल में आज के लिए इतना ही। यहाँ पे वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हेमंत और डिम्पी लेकर आएंगे आपके लिए स्टॉक 2020। नमस्कार।